स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कला में जयपाल सिंह निवासी खतौली की रिश्तेदारी है। जयपाल सिंह की पुत्र वधू अपने बेटे समन पुत्र आशु व दादी के साथ राजपुर कला अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी, जहां पर वह ई रिक्शा में बैठकर खतौली वापस लौट रहे थे। जैसे ही ई रिक्शा मीरापुर पुलिस चौकी के पास पहुंची, तभी जंगल से निकलकर अचानक जंगली जानवर ई रिक्शा के सामने आ गया। जानवर को बचाने के चक्कर में ई रिक्शा चालक अपना संतुलन खो बैठा और ई रिक्शा असंतुलित होते हुए पलट गई, जिसमें वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे राहगीरों ने जानसठ सीएचसी भर्ती कराया, जबकि मासूम 8 वर्षीय समरन की मौके पर ही मौत हो गई। परसों लगभग शाम के टाइम वो 12 बजे के लगभग खतौली से राजपुर जा रही थी। वो 2 दिन वहाँ रुकी। आज वो अपनी ससुराल के लिए जाने की तैयार थी। वो इसलिए जाने पे वो लगभग 2-3 बजे के लगभग चली गांव से राजपुर कला से। तो मेरा के सामने जंगल की तरफ से एक सुअर आया। आके वो मेट्रो के नीचे वर्गों ने मेट्रो पलट दी। पलटने पे वो लड़का वो लड़की और वो लड़का नीचे सड़क पे गिर गए। उस पर गिरने पे लड़के के चोट लगने पे, सिर पे चोट लगने पे वो एक्सपायर हो गया जी। लड़की का चोट है, वो मेट्रो चला रहा उसके भी। अच्छा, लड़के को कहाँ भेजा गया है? और खतौली ले गई उसे। खतौली ले गई। आपका क्या नाम है? जोगिंदर नाम है जी। अच्छा, जो आपकी बहन है जिनके चोट लगी है उनका क्या नाम है? उनका नाम कृष्ण गिरी नाम है जी। कृष्ण गिरी। बच्चे का क्या नाम है पता होगा? बच्चे का नाम शिवसन है जी। जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव ढसेरा मजरा ढांसरी के लोगों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव में 10 से 15 परिवार गांव में निवास करते हैं। गांव में बिजली न होने के कारण ग्रामवासी काफी समय से परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को एक प्रार्थना पत्र एसडीएम को देकर गाँव में बिजली व्यवस्था कराने के लिए विद्युत विभाग को आदेशित करने की मांग की। एसडीएम द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही यह व्यवस्था करा दी जाएगी। मैं मीरापुर विधानसभा अध्यक्ष गौतम सिंह रवि, बहुजन एकता संघर्ष समिति से। हमारा एक मामला है ढांसरी के पास में गांव पड़ता है ढसेरा। वहाँ पे आज तक भी कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक जो है बिजली का मामला था हमारा। आज जब घर घर में योगी सरकार जी ने घर घर में रोशनी दे रखी है, लेकिन आज भी वहाँ पे मोमबत्ती से काम चलाते हैं। वहाँ के कुछ लोग हैं जो गरीब परिवार रहते हैं, 10-15 परिवार रहते हैं वहाँ पे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने शिकायत की थी अपने जेई साहब पे। जेई साहब ने सीधा से कहा कि पैसे लगा दो, आप काम हम करा देंगे। उनका कहने का मतलब था ये कि तुम पैसे लगाओ, काम हम कराने वाले। मजदूर के जो पैसे लगेंगे वे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। हम अगर जो ये लोग गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं तो काम भी तो गवर्नमेंट का है ना इसका कराने का। तो हम अनुरोध करना चाहते हैं, एसडीएम साहब के पास आए थे हम यहाँ पे जानसठ। हम इनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है जी गौतम सिंह रवि। भाकियू किसान सेना के जिला अध्यक्ष पंकज ग्रेड के नेतृत्व में भाकियू सेना के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित उप जिलाधिकारी जानसठ को सौंपा। मंगलवार को भाकियू किसान सेना के पदाधिकारियों ने किसानों पर हो रहे अत्याचार, शोषण व 3 काले कानूनों की घोर निंदा करते हुए जिला मुजफ्फरनगर में गाँव से शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कें जर्जर हालत में टूटी पड़ी है, जिसके चलते सड़क पर बड़े हादसे हो रहे हैं। कोई भी अधिकारी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। भारत सरकार काले 3 कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। तहसील जानसठ में युवा जिलाध्यक्ष आमिर के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारी किसानों संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। कोविड में इतना पैसा आया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड की कोई सुविधा किसानों को नहीं मिली है। किसानों का मील पर पेमेंट बाकी है। उसके अलावा किसानों को इतना तंग परेशान किया जा रहा है कि जिस किसान पे 2000-3000 रुपये बिल हो जाता है उसके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। यहाँ पे जानसठ क्षेत्र में ज़्यादा पैसा जो आता है वो पुश्ते का कटाव का आता है, उसका पता नहीं चलता कहाँ चला गया, क्या हो गया। ना कोई पुश्ते का इंतजाम किया जाता, ना कोई कटाव का इंतजाम किया जाता। लोगों के खेतों में पानी ऐसे ही भरा रहता है। किसान परेशान है। तहसीलों में जिस काम के लिए भी किसान आता है उस काम को करने के लिए अवैध वसूली की जाती है।
किसानों का बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जाता, किसानों को तंग किया जाता है, किसानों को परेशान किया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर आप देख रहे होंगे अभी जो हमारे जितने भी हाईवे हैं सब पे गड्ढे बने हुए हैं। जानसठ मुजफ्फरनगर से बिजनौर मार्ग जो है इतना त्राही हो गया है कि वो सड़क में गड्ढे क्या गड्ढों में सड़क हो गई है। उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसान बहुत परेशान है। किसान को सोसाइटी में यूरिया, बीज, दवाई जैसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जहाँ पर किसान को खेती के अनुसार यूरिया मिलना चाहिए था, वहाँ पर एक किसान को 1 कट्टा 2 कट्टा एक राशन कार्ड पे यूरिया मिल रहा है। ये कहाँ का ट्रेंड है? किसान को परेशान करने वाली बात है। इन सभी मांगों को लेकर हम उप जिलाधिकारी जानसठ से मुलाकात करके ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर ज्ञापन पे जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन सड़कों पर उतर कर किया जाएगा। संभरेड़ा मंदिर परिसर में हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार व महामंत्री अंकुर राणा के द्वारा इस वर्ष पूर्व धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनाए गए छपार थाना क्षेत्र के गांव बड़ीवाला निवासी अकबर उर्फ अरविंद पुत्र नाथीराम, चरथावल निवासी अब्दुल्ला उर्फ अमित पुत्र धर्मवीर, चरथावल निवासी रोशन अली उर्फ रोशन लाल पुत्र रामचंद्र राजस्थान के भरतपुर की घर वापसी कराई गई। इससे पूर्व तीनों का मुंडन कराकर गंगा जल से इनका जलाभिषेक किया गया और शुद्धिकरण कराया गया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा तीनों का शुद्धिकरण कराकर हवन यज्ञ भी कराया गया। हिंदू जागरण मंच लक्ष्मीनगर जनपद में हमारे हिंदू समाज के 3 युवाओं को कुछ जिहादी मानसिकता वाले विधर्मियों द्वारा बहका फुसलाकर, डरा धमकाकर, लालच देकर उनका धर्मांतरण किया गया था। हिंदू जागरण मंच की टीम को जैसे ही पता लगा, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और उन्होंने हिंदू समाज के अपने भाइयों को उन चंगुल से, विधर्मियों के चंगुल से मुक्त कराने का कार्य किया। आज संबलहेड़ा गांव में भगवान शिव के पंचमुखी शिव मंदिर, शिवलिंग मंदिर पर उनका शुद्धिकरण और घर वापसी का कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच के द्वारा किया जा रहा है। मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में नौकरी करता हूँ बैंक में, और मैंने एक अपना निजी मकान लोन से लिया हुआ है। उस मकान में मेरे किराएदार रहते हैं और उन्होंने मुझे इतना उत्पीड़न किया कि मुझे मजबूर कर मुझे हथियारों के बल पर कुछ अंगूठे कुछ साइन कराकर और मेरा हिंदू धर्म से मुझे मुसलमान बनाया गया। इसकी उससे वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया। पीड़ित होकर मैं एक हिंदू जागरण मंच के संयोजक से मिला और जिनका नाम था नरेंद्र पवार जी। उन्होंने मेरी सहायता की और मुझे अच्छे उससे ढंग से मुझे ट्रीट किया और उसके बाद मेरी FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज होने के बाद अब मुलजिम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे ही पीड़ित किया जा रहा है बार बार में। कितने साल पहले आपको? सर मुझे 2018 में इन्होंने खिलाया पिलाया और 18 के बाद मुझे इन्होंने हिंदू से मुसलमान बनाया। शायद महिला मेरे साथ एक लड़की थी जो मेरे किराए पे रहते थे। वो लोग, उनमें 3 लड़कियां थी, तीनों ही वो दो अपने पतियों को छोड़कर भागी हुई थी और मुझे उनका पता लगा कि ये बहुत करप्टेड आदमी है। तो मैंने अपने आप को दूर किया। मैं जिस किराए पे रहता था मैं वहां चला गया और इन लोगों ने फिर दोबारा से वो लड़की मेरे पास रहने करने लगी। मैंने उससे मना किया क्योंकि मैं इस तरह के टाइप का नहीं था और जब उन्होंने नशा वशा की सारी चीजें खिलाने लगी तो फिर मैं मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊंगा तो आपसे। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी इस चीज का जो बधाई के पात्र हैं वो हिंदू जागरण मंच है, जिसके माध्यम से मैं आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू बनाऊं। पूरा मामला ये है कि मैं अपनी दुकान पे बैठा था, देसी जड़ी बूटियों की मेरी दुकान है। मेरे को करीबन 18-19 महीने से इस जाल में फंसाने के लिए बहुत ही सोची समझी और बहुत ही खतरनाक साजिश रची गई है। मेरे पास में जो है मुसलमानों के 2 लड़के आते थे पास के गांव के, जिनका एक का नाम खालिद है, एक का नाम नदीम है। और मेरे पास में लेडीज आती थी। मुझे 10 लाख रुपए का लालच दिया गया और यहाँ तक कि जब मैंने कहा चलो भाई ये तो ठीक है, मैं परिवार से अलग हो जाऊंगा, तो मेरे को शादी का भी लालच दिया गया और मेरा दिमाग एकदम ऐसे कर दिया गया जैसे कि जो भी बातें मैं बोलते थे वही बातें मुझे को अच्छी लगती थी। आज तो वापस हिंदू धर्म में वापसी हुई है। आज मेरी हिंदू धर्म में घर वापसी हुई है। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं न्यूज़ टीम को और हिंदू जागरण मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव संबलहेड़ा में करीब 600 वर्षों पुराना विख्यात सिद्धपीठ पंचमुखी महादेव मंदिर है। पूरे एशिया में 3 शिवलिंग, एक अजमेर राजस्थान, दूसरा काठमांडू नेपाल, तीसरा संबलहेड़ा उत्तर प्रदेश में है। श्रावण मास में शिव भक्तों की मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की, जहाँ बोल बम के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। ये वर्ल्ड का तीसरा शिवलिंग है जो मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर क्षेत्र संबलहेड़ा गांव में स्थित है। जो पहला मंदिर है वो नेपाल काठमांडू में है और दूसरा मंदिर राजस्थान मेवाड़ में है और तीसरा मंदिर यहाँ संबलहेड़ा में है, जो संवत 1514 में स्थापना किया गया था। यहाँ के जो राजा थे हुकूमत राय, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। और यहाँ जो शिवलिंग है वो कसौटी पत्थर का है, जिससे सोने की टेस्टिंग होती है। उस पत्थर का शिवलिंग है, पंचमुखी है, एकादश रुद्र बने हुए हैं और श्रावण माह कल से लग चुका है और यहाँ बहुत भक्तों की भीड़ रहेगी। अच्छा, क्या यहाँ पर कुछ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है? यहाँ सारे सवन, अभिषेक और महामृत्युंजय जप और विशेष रोज अलग अलग रोज विशेष पूजाएं होती हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।